अष्टावक्र गीता पहला अध्याय आत्मानुभव उपदेश 7वां श्लोक। देह मन बुद्धि और अहंकार के साथ तादात्म्य ही तुम्हारे बंधन और कष्ट का कारण है। प्रसाद भारद्वाज। 7वां श्लोक। एको दृष्टा से सर्वस्य मुक्त प्रायो से सर्वदा अयमे भीते बंधो दृष्टारम पश्यसि तरम। तात्पर्य, तुम ही सब कुछ देखने वाले एकमात्र साक्षी हो और तुम सदैव स्वतंत्र हो। तुम्हारे बंधन का कारण यह है कि तुम अपने आप को साक्षी नहीं मानते और अन्य भावनाओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हो। आत्मा के रूप में स्वयं को न पहचानने के कारण ही तुम बंधन में होने का अनुभव कर रहे हो। विवरण, तुम्हारे अंदर की चेतना के प्रकाश में इंद्रिया, मन और बुद्धि कार्य करती है। एकरूप चेतना साक्षी बनकर इन उपकरणों के माध्यम से बाहरी वस्तु जगत, मानसिक इच्छाओं और बुद्धि के विचारों को देखती है। इस प्रकार आत्मचेतना साक्षी बनकर सबको जानती और समझती है और यह चेतना ही तुम हो। तत्वमसि, तुम सदैव मुक्त हो, तुम्हें कुछ भी बांध नहीं सकता। लेकिन फिर भी तुम कैसे सोचते हो कि तुम बंधन में हो और पीड़ित हो। इस संसार में कुछ भी वास्तव में तुम्हें नहीं बांधता, नहीं तुम्हें कोई कष्ट होता है। तुम स्वतंत्र हो और तुम सदैव बंधनों से मुक्त हो। परंतु जब तुम स्वयं को साक्षी मानने के बजाय देह, मन, बुद्धि और अहंकार के साथ तादात्म्य करते हो, तो तुम इन्हीं को अपने होने का आधार मानने लगते हो। यही भ्रम तुम्हारे बंधन और कष्ट का कारण है। तुम शाश्वत चेतना हो और यही चेतना तुम्हारे भीतर इंद्रियों, बुद्धि और मन के माध्यम से बाहरी संसार को देखती है। लेकिन यह उपकरण बाहरी संसार की ही है और जब तुम इनसे तादात्म्य स्थापित करते हो तो यही समस्या बन जाती है। अगर तुम स्वयं को साक्षी मान पाओ तो तुम हमेशा मुक्त रहोगे। सत्व, चित्त और आनंद एक साथ मिलकर एक आत्मा बनाते हैं। तुम सच्चिदानंद हो। लेकिन जब तुम स्वयं को शरीर, बुद्धि और इंद्रियों से जोड़ लेते हो तो तुम दुखी होने का भ्रम पाल लेते हो। परंतु वास्तव में तुम्हें कुछ भी बांध नहीं रहा है। यह साक्षी चेतना ही वह सत्य है जिसे तुम भूल गए हो और तुम इस चेतना के प्रकाश में काम कर रहे मन, बुद्धि और अहंकार को अपना मानने लगते हो। यही भ्रम तुम्हें बंधन में डालता है और कष्ट का कारण बनता है। आत्मा अकेली है और सब कुछ जानती है, वह सर्वसाक्षी है। जानने वाली वस्तुएं अनेक हो सकती है, लेकिन जानने वाला केवल एक ही है। यह प्रतीत होने वाला भौतिक संसार आत्मा पर आरोपित हुआ है, अर्थात आत्मा में ही यह भ्रमित कर रहा है। जैसे आग और गर्मी अविभाज्य रूप से एक साथ होते हैं, वैसे ही आत्मा का सत्व और चित्त स्वरूप है, जिसे हमने पहले ही समझ लिया है। सत्व का अर्थ अस्तित्व है और चित्त का अर्थ है उस अस्तित्व का जानना। इसलिए जहां सत्व है वहां चित्त भी होगा। हमारी समझने की क्षमता ही चेतना है जो साक्षी है। यही साक्षी चेतना अपनी सत्व रूप को जान रही है। यह सच्चिदानंद आत्मा सदैव एकमात्र और स्थिर है। जितने भी दिखने वाले रूप हो, वास्तविकता केवल एक आत्मा है। यह एक और अद्वितीय है। आकाश को कितनी भी ध्यानपूर्वक देखे, वह नीला ही प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में नीले रंग का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार आत्मा चेतना के रूप में सब कुछ देख रही है और जान रही है। जो प्रतीत हो रहा है वह केवल भाव है और जिसे जाना जा रहा है वह भी भाव है। ये भाव जब अलग अलग दिखते हैं तो उनके बीच में आत्मा मौन, स्थिर और आनंदमय होती है। सत्व के रूप में आत्मा ही है, चित्त के रूप में जानने वाली आत्मा ही है और इन दोनों के बीच मौन और आनंद में रहने वाली आत्मा ही है। सब कुछ सच्चिदानंद आत्मा ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। कैवल्य उपनिषद का 21वां श्लोक ऊंचे स्वर में एक सत्य की घोषणा करता है।
अपानी पादो मचिने शक्तिया पश्यामे चक्षुः सश्रेणो में कर्ण अविजानामि विविक्त रूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्त सर्वः। मेरे पास कोई अन्न नहीं है, मेरी शक्ति अनंत है, बिना आंखों के देखता हूँ, बिना कानों के सुनता हूँ, मेरा कोई रूप नहीं है, मुझे सब कुछ पता है और मुझे जानने वाला कोई अन्य नहीं है। मैं नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान और आनंद स्वरूप हूँ। मैं सर्वज्ञान स्वरूप हूँ। इस सत्य को समझना आवश्यक है। तुम वही शाश्वत, सदा पवित्र और सर्वज्ञ चेतना हो, जो सभी सीमाओं से मुक्त है। इस वास्तविकता को पहचानो और मुक्त हो जाओ। प्रिय दिव्य आत्माओं, अष्टावक्र गीता के 8वें श्लोक की व्याख्या के साथ हम इस आत्मिक यात्रा को जारी रखेंगे। जय गुरुदेव। देखने वाली सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। भविष्य के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान यूट्यूब चैनल को देखते रहें। प्रसाद भारद्वाज।